स्वागत है बच्चों। आप सबको ऑनलाइन क्लास के लिए। आप सबको मैं हिंदी दिवस के बारे में पिछले क्लास में बताया था। हिंदी दिवस में क्या है, हिंदी दिवस की इम्पोर्टेंस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई हैज इंडिया हैज एक्सेप्टेड द हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। कारण क्या है, आप सब जानते हैं कारण क्या है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने का कारण क्या है, भारत में डिफरेंट स्टेट्स होने के कारण उन सबको एकजुट करने के लिए, उन सबको एकजुट करने, कब एकजुट करने के लिए, कब, इंडिपेंडेंस के टाइम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स, इंडिया हैड so many states. For that, for combining our states, they need for the communication, they need communication. So that purpose, Hindi, this adopt as a Hindi is a national language in September 14, 1949. So 1949 में इसको अडॉप्ट किया है। तो इन सबको एक भाषा होनी चाहिए, इसलिए इनका मत रखा। सबका मत था कि ये एक भाषा, क्योंकि एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने के लिए क्या होते हैं, फ्रॉम गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द हियर वी आर तमिलनाडु टू, वी आर गोइंग फ्रॉम द आंध्रा टू here next place Madhya Pradesh we are going. So we are speaking in Telugu, here they are speaking in Hindi, they are speaking. So this is different, no, for understanding, or Bhojpur this here Orissa speaking, for here we are going this way for understanding the language. तो इनकी भाषा वो हमें नहीं सीख सकते और हम उनकी भाषा नहीं सीख सकते, इसीलिए सबको कंपलसरी हिंदी सीखना है। क्या है, सबको हिंदी सीखना कंपलसरी। क्यों? बिकॉज वन स्टेट में दूसरे स्टेट में क्या होता है, जाने के लिए इजी होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए क्या है, एक से दूसरे स्टेट जाकर उनकी भाषा को समझने के लिए कंपलसरी हिंदी सीखना जरूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम देखें क्यों से इस लेसन में, तो रोजी और ये सरिता किस तरह बातें करते हैं। लास्ट 4 लाइन्स और स्टिल इज देयर, वी आर रीडिंग हियर। तो यहाँ पर रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं। दिस गर्ल इज टेलिंग, रोजी इज टेलिंग, many of members, most of the people of Indian peoples are speaking Hindi, they know the Hindi. Yes, most of the, I prepared that here no map, the most up to here all peoples are, they are talking in Hindi. They are easily just little bit understanding. Of course there is language is different, but they will able to understand the Hindi language. So क्या अधिकतर लोग हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं। क्या है, बोलते हैं और समझते हैं। लेकिन तुम भी बताओ, तुम तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी। लेट्स tomorrow in your school, no, some program is there, some special program is there. What you will tell in your school, what you will tell, your special program is that, what you will tell. तो सरिता ने बताया सबसे पहले तो सुनो, ओके, आई विल टेल, इफ आई आस्क यू टेल, गिव मी स्पीच, मैडम आई वोंट टेल, मैडम आई वोंट, आई डोंट नो मैडम, only few children are telling, but this girl, how bravely she is telling, I will tell, let's, I will start. This girl is saying, first of all this girl is sing the song, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। तो यहाँ पर यहाँ दिस गर्ल एंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बोली, रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं, और तुम बताओ भाषण में क्या बताओगी। लेट, व्हाट यू विल टेल टुमारो स्पीच, क्या है, तुम अपने स्पीच में, भाषण में क्या बताओगी। क्या, भाषण में क्या बताओगी, भाषण में स्पीच में टुमारो व्हाट यू विल टेल इन स्पीच, what's the matter is the content, what said once, let me, I have to listen, so let me tell, I listen as this girl is telling। अभिनय करते हुए, अभिनय मतलब क्या है, just this girl is doing अभिनय means like doing this, means respecting, greeting, okay। So our national word, अभिनय word is what, namaste. What is it? Namaste in Hindi, namaste. National abhinay, what is called namaste. I like that. Our national fruit is aam. National animal चीता, ये बाघ है। और इसी तरह नेशनल पक्षी कौन सा, मोर। तो नेशनल स्वीट कौन सा, जिलेबी। तो नेशनल ये है। तो हमारा नेशनल अभिवंदन वर्ड क्या है, नमस्कार। व्हाट दिस वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके। आगे चिल्ड्रन, सो ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय अभिनंदन क्या है,
नमस्कार. Okay, children, this girl is telling that सभी को अभिनंदन करते हुए, so that girl is greeting to everyone. So let's she start. What did she start? प्रधान अध्यापक जी और प्रधान गुरुजनों और गुरुजियों. Okay, respected principal sir and respected teachers and my dear friends and my dear brothers and sisters. This was girlish time. फिर क्या बोली? अध्यापक जी एवं गुरुजनों भाइयों और बहनों क्या बोली? आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं. तो यहाँ पर क्या बोल रही है? आप सबको. आप सबको. I wish you all as a happy Hindi Divas. I'm greeting with happy, with hearty, with wholeheartedly. I'm wishing you a happy independence. The first, how to start? Respected principals, teachers, and my dear friends and brothers and sisters. Here, just starting. Yes. In Hindi, what it comes? प्रधान अध्यापक जी और प्रधान गुरुजनों, भाइयों और बहनों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई. हिंदी हमारे देश की राजभाषा है. क्या है? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है. इससे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न हिंदी. So children, it's a main purpose of keeping this lesson for you as a 7th class student. So so many members are neglecting to learn Hindi, to understand Hindi. Most of people don't know Hindi. They never talk in the home also. They never see in movies or the Hindi movies, Hindi serials. They never see. Or in class, they don't know anything. But when you will try learn to Hindi, you will keep in mind that it is a national language. Hindi is our national language. क्या सोचना है? ये हमारी राष्ट्रभाषा है. इसे सीखना बहुत ज़रूरी है. क्या? हिंदी को सीखना बहुत. It is very must. Everyone have to learn Hindi because it's our national language. If you go from one place to another place, Hindi is must. हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए हिंदी बहुत ही ज़रूरी है. Without Hindi, we can't move. If you want to go abroad, also most of people know the Hindi. Because we have to show our Indian. No, we have to show our. I'm an Indian. So you have to compulsory say the Hindi language. तो यहाँ पर हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी क्या है? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है. हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज. इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सरिता के भाषण में क्या क्या कहा होगा? दिस गर्ल इज टेलिंग द मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस भाषण. इनका so many things she will continue. She will tell all these things. Most of the languages, most in our country, many of our states, most of the peoples know Hindi. That's why we have to learn. And at the time of independence, it is difficult to connect one another. So that time we are used as a Hindi is a national language. ये भी बताया होगा कारण. ये भी बात भी होगी. तो ये क्या है? हिंदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पर एक्चुअली हिंदी दिवस के दिन क्या क्या करते हैं? हिंदी दिवस के दिन क्या करते हैं? हिंदी दिवस के दिन क्या करते हैं? तो आपके स्कूल में जो किया जाता है हिंदी दिवस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हिंदी दिवस में क्या होगा कि स्पीच होना चाहिए कंपल्सरी. देयर मस्ट बी द स्पीच. क्या होना चाहिए हिंदी दिवस में? क्या होना चाहिए? दिवस में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? क्या कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम. तो क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? तो क्वेश्चन कार्यक्रम. ओके. तो यहाँ पर है कि इसमें हिंदी दिवस के दिन हमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं कि हिंदी दिवस के दिन अध्यापकों दिए गए भाषण. क्या है? भाषण हो सकता है. भाषण मीन्स स्पीच. ऑलरेडी यू नो. भाषण. बच्चे भाषण देते हैं. बच्चे भाषण देते हैं या अध्यापक भाषण देते हैं. बच्चे देते हैं, साथ में टीचर ऑल्सो, और अध्यापक भी भाषण देते हैं. अध्यापक भी भाषण देते हैं. सो टीचर ऑल्सो विल टेल एज वेल एज स्टूडेंट ऑल्सो टेल द भाषण. ओके चिल्ड्रन. एंड किस प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं? प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन रखी जाती है. तो यहाँ पर प्रतियोगिता
क्या है, भाषण देते हैं और प्रतियोगिताएं, कंपटीशन रखी जाती है। आगे चल रहे हैं, तो क्या है, बच्चे भाषण देते हैं, अध्यापक भी भाषण देते हैं। इन भाषणों के साथ भाषणों की प्रतियोगिता भी रखी जाती है, कंपटीशन रखी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ, हाँ, अध्यापक के संदेश भी दिया, अध्यापक भी संदेश देते हैं। तो वहाँ पर हम बच्चों के भाषण देते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं, और प्रधान अध्यापक क्या करते हैं, प्रधान अध्यापक जी संदेश देते हैं। क्या देते हैं, संदेश देते हैं। मिस प्रधान अध्यापक, द प्रिंसिपल सर इज गिविंग द स्पीच, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, एंड एज वेल एज प्रतियोगिता को जीते हुए लोगों को पुरस्कार भी दिया जाता है। यहाँ पर जो भी प्रतियोगिता हो रखी जाती है, तो क्या क्या प्रतियोगिता रखती है, व्हाट द कॉम्पिटिशन, मे बी इट विल बी द व्हाट दिस जी के क्वेश्चंस, हिंदी में ही कवि परिचय का पोएम्स, उस तरह के रखते हैं। इन प्रतियोगिता में जो भी है रखी जाती है, उनको क्या होता है, पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रतियोगिता में जीते हुए, प्रतियोगिता में जीते, जो जीता, द विनर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, जीते हुए बच्चों को क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार मीन्स इनाम, गिफ्ट, पुरस्कार देते हैं। ओके चिल्ड्रन, इनाम देते हैं। तो हिंदी दिवस में कौन सा कार्यक्रम होता है, बच्चे भाषण देते हैं, अध्यापक भी देते हैं, और साथ में प्रतियोगिता रखी जाती है। प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन्स, प्रधान अध्यापक जी संदेश देते हैं, अध्यापक जी भी जीते हुए बच्चों को पुरस्कार देते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट अगेन, बच्चे भाषण देते हैं। ओके, भाषण में चिल्ड्रंस आर गिविंग द स्पीचेस, different speech, what is the importance of national Hindi language, how it came to India, what is why we selected as Hindi is a national language, what is the importance of national language, this all there are. ये क्या है, उसके बाद ये भाषण देते हैं और ये बच्चों में प्रतियोगिता रखते हैं। दे आर कीपिंग डिफरेंट कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जाम्पल यानी हिंदी पोएम्स, हिंदी कवि परिचय रखते हैं, और क्या देखते हैं, और तरह तरह के अंताक्षरी खेलते हैं, डिक्टेशन, श्रुतलेख रखते हैं। इस तरह कंपटीशन रखा, जो फर्स्ट सेकंड आए हैं उन प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार। इसके बाद क्या देखते हैं, प्रधान अध्यापक भी संदेश देते हैं, गिविंग द मैसेज। हु गिविंग द मैसेज, प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक मीन्स हु इज द प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक कौन है हमारे प्रिंसिपल सर। तो कौन है, प्रिंसिपल सर। तो ये हमारा है। तो अब हिंदी दिवस में हिंदी सीखने से क्या लाभ है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिंदी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिंदी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिंदी। क्यों हिंदी सीखना जरूरी है, वाई वी नेसेसरी टू लर्न हिंदी, क्या है, क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी सीखना क्यों है, ఎందుకు అవసరం హిందీ నేర్చుకోవడం, हिंदी ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, దీనికి हिंदी सीखने से क्या लाभ है, हिंदी सीखने से क्या लाभ है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया लाभ। वी आर स्टडिंग इन 7th क्लास, ऑफ कोर्स in this lesson Hindi kept, we have the second language Hindi, तो we have to understand। तो यहाँ पर हिंदी सीखने से क्या लाभ है हम देखेंगे। हमारे देश की भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्यों सीखना है भाई, यू हैव टू लर्न हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीजन, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसीलिए यह भाषा सीखना आवश्यक है।
ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए क्या है, इसे सीखना आवश्यक है। भाषा है इसीलिए इसे सीखना आवश्यक है, इसलिए इसे सीखना आवश्यक है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, यह हिंदी सीखने से हम किसी भी देश के कोने में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी सीखने से क्या है, हिंदी सीखने से, सीखने, इफ यू लर्न हिंदी, सीखने से क्या होता है, से हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। किसी भी देश के किसी भी जा सकते हैं। भारत है, हम भारत है तो यहाँ भारत के, इफ यू वांट टू गो हियर यू कैन गो, यू वांट टू गो फ्रॉम हियर गो, बट इफ यू नो हिंदी, किसी देश के किसी भी कोने में हम जा सकते। इफ यू वांट टू गो go to Sikkim, from Andhra Pradesh to Sikkim, you will go, but you don't know Hindi language, you can't survive. You don't know, no one knows your Telugu language. So for better understanding the Hindi language, here क्या होता है कि हमें कंपलसरी हिंदी सीखना ज़रूरी होता है। क्या होता है, कंपलसरी हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं, क्यों सीखना ज़रूरी है। देश में हिंदी बात में क्यों सीख, देश में हम किसी भी कोने में जा सकते हैं। वी वॉन्ट टू गो हिंदी, यू कैन लर्न हिंदी बिकॉज वी वॉन्ट टू गो। क्यों देश में क्यों जाना, దేశంలో హిందీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే మొదటి ఏంటి, హిందీ మన రాష్ట్ర భాష, అందుకే మనం నేర్చుకోవాలి। రెండో పాయింట్, हिंदी सीखने से हमें देश में किसी भी कोने में जा सकते हैं। क्या హిందీ నేర్చుకుంటే దేశంలో ఏ పార్టుల్లో కన్నా ఏ మూలన వెళ్ళొచ్చు, మనం సిక్కిం వెళ్ళొచ్చు, పంజాబ్ వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు నేర్చుకుంటే। అదే మనకి హిందీ రాకుండా వెళ్ళామనుకో మన భాష ఎవరికి అర్థమవుతుంది, వాళ్ళ భాష మనకు అర్థం। సో అక్కడ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ తక్కువ కానీ హిందీ ఎక్కువ, నార్త్ సైడ్। సో కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు లర్న్। ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫ్రమ్ ద ఐఐటి కాలేజెస్, ఇంకా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదవాలి, లేకపోతే ఏ డాక్టర్ కోర్సెస్ చదవాలనుకో, వేరే స్టేట్స్కి వెళ్ళాలనుకో, కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ హిందీ। అప్పుడు కష్టం అవుతుంది కదా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్ హియర్। సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్। సో దానికోసం సమతా ఎగ్జామ్, ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్, ఇంకా రాష్ట్ర భాష హిందీ ఎగ్జామ్స్ మీరు కంపల్సరీ రాస్తే మీకు హిందీ అవుతుంది। యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఎక్కువ పేపర్స్, మన హిందీ బుక్స్తో పాటు ఇంకా మ్యాగజైన్స్ చదవడం, హిందీ సీరియల్స్ చూడడం, ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఉంటుంది। సో ఇలాగా దేశ్కి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన హిందీ మన రాష్ట్ర భాష, రెండోది ఏంటంటే దేశంలో ఏ మూలకి వెళ్ళినా మనకి హిందీ చాలా అవసరం అని ఉంటుంది। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू, व्हाट विल हैपन, यहाँ वहाँ से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, और वहाँ से के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు। वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। बातचीत मीन्स कन्वर्सेशन, बातचीत कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, बातचीत कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं क्योंकि बातचीत कर सकते हैं, इससे देश की एकता की भावना बढ़ती है। बातचीत, एनीवेयर वी गो फ्रॉम अप एंड डाउन, एनीवेयर, बट व्हाट वी आर कॉल्ड इंडियन। फॉर दैट इट शोज अवर यूनिटी। इससे क्या होता है, इससे देश में एकता की भावना बढ़ती है, देश में एकता की भावना बढ़ती है, एकता की भावना बढ़ती है, भावना बढ़ती है। ओके चिल्ड्रन, बढ़ती है। तो हियर एकता की भावना बढ़ती है अन बताया। तो बच्चों मैं आपसे कुछ पूछूंगी, हिंदी सीखने से क्या क्या करोगे। मैं रहते व्हाट यू विल डू इफ यू वांट टू लर्न हिंदी। ऑलरेडी आई टोल्ड व्हाट यू वुड डू इफ यू वांट टू लर्न हिंदी। तो यहाँ पर है क्या करेंगे, हिंदी सीखने के लिए आप क्या करेंगे,
हिंदी सीखने के लिए व्हाट यू विल डू, हिंदी सीखने के लिए मैं क्या पत्र पत्रिका पढ़ूंगा, हिंदी सीरियल देखूंगा, हाँ, और दक्षिण भारत के हिंदी एग्जाम्स लिखूंगा, ऐसे भी बोल सकते हो। और हिंदी में बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्या है, हिंदी में बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आई विल लर्न और टॉक इन हिंदी इफ यू वांट टू लर्न हिंदी प्रॉपर्ली। ओके, तो यहाँ है हिंदी क्या है, हिंदी में बोलने का क्या लाभ है, लाभ तो बोल लिख लिया। हिंदी सीखने के लिए क्या करोगे, क्या कैसे कोशिश करो, क्या करोगे, కరోగే అంటే ఏం చేస్తారు హిందీ నేర్చుకోవడానికి? ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ విల్ సే व्हाट यू विल से, मैं हिंदी अध्यापक की सहायता लूँगा। क्या है, हाउ यू लर्न, मैं हिंदी अध्यापक की सहायता, हिंदी अध्यापक की सहायता लूँगा। ओके, आई विल टेक द हेल्प ऑफ हिंदी टीचर, आई विल टेक द हेल्प ऑफ हिंदी टीचर। तो यहाँ पर होंगे और क्या करेंगे, मैं घर में हिंदी में बात करूँगा। फर्स्ट पॉइंट, मैं घर में हिंदी में अपने माता पिता से और भाई बहन से हिंदी में ही बात, भाई बहन से, बहन भाई से हिंदी में ही बात करूँगा, हिंदी में बात करूँगा। ओके, करूँगा, मैं हिंदी बोलूँ। और क्या देख सकते हैं, मैगजीन पढ़ूँगा, क्या है, मैगजीन पढ़ूँगा, टीवी सीरियल देखूँगा, रेडियो सुनूँगा, है क्या है, लर्न फॉर लर्निंग ऑल दिस आई विल लर्न बाय थ्रू द रेडियो और थ्रू द मैगजीन बाय सीइंग द सीरियल्स like this all type we will do. I will read the Hindi newspaper this, तो मैं समाचार पत्र पढ़ूँगा, मैं समाचार पत्र पढ़ूँगा। दूसरा पॉइंट, मैं सीरियल देखूँगा, हिंदी सीरियल అంటే తెలుగు సీరియల్ नहीं, हिंदी सीरियल देखूँगा। इस तरह के वॉट एवर यू थिंक, अम्मा मैं हिंदी सीरियल देखूँगा, मैं समाचार पत्र पढ़ूँगा, दिस ऑल। तो यहाँ हिंदी सीरियल देखूँगा, ये हुआ। तो अब हम देखते हैं हमारे क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट हिंदी लिपि, दिस लिपि, व्हाट इज द स्क्रिप्ट, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी, हिंदी की लिपि क्या है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट, लिपि, इंग्लिश रोमन लिपि इज देयर, पंजाबी स्क्रिप्ट इज देयर, so this type different scripts are there. Okay, Roman script is there. These are scripts. What is हिंदी की लिपि क्या है, तो हम देखेंगे हिंदी की लिपि क्या है। ओके, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। व्हाट इज द देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही पढ़ा जाता है। ओके चिल्ड्रन, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। देवनागरी लिपि का अर्थ ये है, जो इसकी विशेषता, ये है उसकी विशेषता, लिपि क्या है और उसकी विशेषता,
क्वेश्चन इज लाइक विशेषता क्या है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर क्या है? जवाब हिंदी लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। सो यू टेक देवनागरी लिपि है या देवनागरी है। 2 टाइम्स अंदर हाँ देवनागरी है। आफ्टर दैट हिंदी देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। वॉट वी रीड दैट ओनली वी राइट। हाउ यू प्रोनाउंस दैट ओनली राइट। द प्रोनाउंसिएशन इज गुड मीन्स यू विल राइट प्रॉपर्ली। इफ अ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड यू नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली। अंडरस्टैंड? तो हियर क्या है? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन हियर आंसर, हिंदी सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें हिंदी सीखने के लिए क्या करना चाहिए? ऑलरेडी आई टोल्ड व्हाट यू हिंदी सीखने से हमें क्या करना चाहिए? पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, हिंदी सीरियल देखने चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, हिंदी में रेडियो सुनना चाहिए, बातें करना चाहिए, अध्यापक की सहायता लेनी चाहिए। दिस ऑल द थिंग्स अंडरस्टैंड हिंदी सीखने के लिए करते हैं। तो हम देखेंगे हमें भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा कब स्वीकार किया? हिंदी भाषा को कब स्वीकार किया? हिंदी, तो यहां पर देखेंगे हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया? तो यहाँ पर क्या है? वाई दे आर एक्सेप्ट हिंदी। तो यहाँ पर सेप्टेम्बर 14 आंसर क्या है? फोर्थ जवाब ये है क्या है? सेप्टेम्बर। इन हिंदी सितंबर को सितंबर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सितंबर 1949 को क्या है? 1949 को संविधान क्या है? संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगेन स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया या अपनाया। हिंदी ही देश की राजभाषा के रूप में क्यों चुना? अगेन दैट क्वेश्चन इज केम। हिंदी ही देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार क्यों किया? वाई द एक्सेप्ट, वाई अडॉप्ट, क्यों किया? तो आंसर क्या है? सेम क्या है? भारत में अधिक से अधिक जनता हिंदी ही सीखती है। भारत में अधिक से अधिक जनता बोलने वाले संख्या अधिक है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। क्या है? अधिक है। तो अधिक है इसीलिए हिंदी को क्या है? देश की राजभाषा रखी गई। इसीलिए क्या है? इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया। ओके चिल्ड्रन, सो क्या है? हिंदी क्यों स्वीकार क्यों किया? सितंबर 14, 1949 को संविधान में इसे एक्सेप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन दे एक्सेप्ट दैट हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज। स्वीकार किया एंड एक्सेप्ट अपनाया है। तो यहाँ हिंदी राजभाषा को स्वीकार क्यों किया है? इसे राजभाषा क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है? भारत में क्या है? भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। क्या है? हिंदी बोलने वालों की संख्या
अधिक है, इसीलिए हिंदी सीख। अगर तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। और हिंदी क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि विदेशों में भी हिंदी को अधिक सीखा जा रहा है। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हिंदी विदेशों में भी कई यूनिवर्सिटी रखा गया है, वहाँ पर 150 कॉलेजेस में इस हिंदी को रखा गया। हमारे देश की जो क्या बोलते हैं इसे, हमारे देश की संस्कृति को विकास करना है, डेवलप करना है, तो हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो वहाँ के लोग पढ़ते हैं, वहाँ के लोग ये पढ़ते हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ संस्कृति आदान प्रदान होती जाती है। और हम देखेंगे तो हिंदी बोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी तीर्थयाटन, वी आर गोइंग फॉर एनी काशी और देयर वी हैव नीड टू टॉक इन हिंदी ओनली। Children, if you don't know you don't know to talk in Hindi, they are gambling. Someone is manipulating you. So you have to compulsorily learn Hindi. So he is better than to learn it. So my homework is write what the 5 questions are given in a CW, write in a HW also. I hope you understand this lesson properly. Next session we will meet in with the grammar part. Okay children, until bye.